राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं और न ही मैं ज्ञानी हूं। अब मैं अपनी मन की बात बता रहा हूं, कोई समझे या न समझे मुझे नहीं केयर करना है। दोस्तों, मुझे संसार में बड़े दुखी लोग दिखते हैं। कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई भूत पिचासों से बोला मेरे परिवार में अशांति फैला दी, उस बात से दुखी है, और कोई घमंडी है, किसी की बात नहीं सुनता है, मतलब अच्छी बात नहीं सुनता है, उस बात से दुखी है। तो इन सब दुखों का निवारण करने के लिए मैंने इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। मैंने कहा ऐसा कोई चीज मिल जाए जिससे मैं सब कुछ पढ़ के लोगों को सुना दूं। मतलब मैं खाली एक गाइड करूंगा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दे देना। तो उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। उस चर्चा को आप कृपया करके पूरा गौर से सुनना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं कोई समाज सेवा भी नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं थोड़ा इस आध्यात्मिक लाइन में हूं, किसी का दुख दूर कर दूं तो अच्छा रहेगा। तो सुनिए ये प्रसंग। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा, विराजमानानुरूप सौभगम, सखी सहस्रे परिसेविताम सदा, समरेम देवी सकलेष्ट कामना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करता हूं, हल्की सी चर्चा है। एक है देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। वो चाहिए आप अपनी पुत्री की चरण को धो, इससे मतलब नहीं है। मतलब आप हर स्त्री जाति में यदि उस आध्यात्मिक शक्ति का दर्शन करने लग जाओ तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये मेरा अनुभव है। अब मैं उस परमात्मा का चिंतन करता हूं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पर्णतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये विचार करो। ये है बांगमयी प्रतिमूर्ति, यानी कि बांग शब्द, इसमें भगवान के शब्द है। अब मानो तो पत्थर, न मानो तो देवता, नहीं न मानो तो पत्थर, मानो तो देवता, मानो तो गंगा, न मानो तो जल। ये तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू माय डियर, नॉट ऑन मी। I believe that everything is God, यानी कि पत्थर को भी मैं भगवान ही देखता हूं, देखने का प्रयास करता हूं। आइए मेन टॉपिक पर चलते। तुंगभद्रा नदी। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी एक तट है, मेरे ख्याल से आई थिंक पूर्व क्षेत्र में है। उस तट पर एक रमणीक बोलते हैं, रमणीक नगर था, मतलब कॉलोनी, गांव या कुछ भी, दैट यू कंसीडर। वहां एक बड़ा रईस आदमी रहता था, रईस ब्राह्मण, जिसका नाम था आत्मदेव। लेकिन
सब कुछ था, पैसा, धन दौलत, लड़का नहीं था। लड़का नहीं है इस बात का किसी को गम नहीं है। गम किस बात का है कि लड़के वाला ताने मारता है। मतलब मेरा लड़का है, इसका नहीं है, इसको मैं ताने मारता हूं, सुनाता हूं बात। दैट इज द प्रॉब्लम। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुना। संतान होगी तो भगवान की इच्छा से होगी, नहीं होगी तो मारने को मारो गोली, नहीं है तो आपका हमारा मकसद भजन करना है, खुश रहना है मनुष्य जीवन में। नहीं है तो ठीक है तो पालो उसको, बढ़िया रहो, बट नहीं है तो छोड़ दो। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ दोस्तों। आप बोलोगे इसका लड़का है इसलिए बकवास कर रहा है, यही बोल देते हैं लोग, बोल दे तो हमें क्या है यार। भगवान के सामने थोड़ी झूठ बोल सकता हूं मैं। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग लड़के के लिए परेशान हैं। अरे पढ़ने के बाद पता चला कि मूर्ख हैं वो लोग जो लड़का लड़की ये संतान पैसा लो बकवास है सब। सुनो अभी ध्यान से बताता हूं, पढ़ लेना भागवत में। ये देखो फर्स्ट स्टार्ट में ही है, ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ये भागवत है, पहले पेज में, पहले 2-4 पेज के बाद पढ़ लेना, खाली दो। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, राधे राधे। दोस्तों उस ब्राह्मण ने क्या किया, आत्महत्या करने चला गया। वहां संत मिल गया एक, उसने बोला भाई कहां क्या हो, कहां मारा जम। प्रणाम किया, बोला मैं मरना चाहता हूं। क्यों? बोला मेरी संतान नहीं है, लोग ताना मारते हैं, मेरी गाय को भी बछड़ा नहीं होता है। क्या तो क्या करेगा संतान से? बोला संतान चाहिए, मेरी मुक्ति होगी, मेरा नाम होगा। अरे मूर्ख, तेरा नाम तूने किया, बकवास कर रहा है, तेरा नाम होगा। आज तक बताओ किसके लड़के ने किसका नाम किया आज तक, बताओ कौन अपने पुत्र से खुश है शादी करने के बाद? बताओ मेरे को। सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा यहां से, शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। एक बार बता दो कौन अपने बहू बेटों के बाद खुश है? कौन बोलता है मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत सुंदर? बताओ, गौर करो दोस्तों, ऐसे मत बोलो। नहीं माना, लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए थे साहब, भगवान के भक्त थे वो, सिर्फ भगवान के भजन करते थे, निर्मल मन था उनका। उनने बोला ले फिर ये फ्रूट खा ले यार, चल ये फ्रूट अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन उसकी पत्नी तो राक्षसा थी, उल्टा बड़ी बेकार सी औरत। इस भागवत में कुछ इस टाइप का लिखा हुआ, आज के हिसाब से समझा रहा हूं। मतलब वो पति की कहना नहीं मानती थी। उसने क्या कर दिया, उसको किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला अरे कहां लफड़े में पड़ी है, पेट तेरा भारी होगा, मोटी दिखेगी, तेरे को गैस्ट्रिक हो जाएगी, तेरे को कई प्रॉब्लम बता दी। मतलब भागवत की भाषा में नहीं बता रहा हूं मैं, अपनी भाषा में बता रहा हूं। रहने दे, बोला फिर मेरे पति बोलेंगे इसका संतान नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं, तू ऐसे पेट बड़ा कर देना और मैं दे दूंगी तेरे को, मेरा बच्चा होने वाला है। बोला उसकी बहन ने बोल दिया पैसे, बोला पैसे दे देना मेरे को थोड़ा। उसको पसंद आ गया। गंदे लोगों को गंदी बात जल्दी पसंद आ जाती है। उसने क्या किया, 9 महीने एक्टिंग की, 9वें महीने में उसका बेटा हुआ, उस बकवास करने वाली का, उसने यहाँ दे दिया। 8वें देव तो भजन करने वाला था, उसको किसी मतलब नहीं करना, वो तो विश्वास करता है। अच्छे लोग सिर्फ विश्वास करते हैं साहब, क्या बात कर रहे हो? समझ लेना कोई सीधा साधा आदमी आप पर विश्वास कर रहा है, उसके साथ धोखा कभी मत कर देना, आपका पलिया पेट हो जाएगा। और वो लड़का जब बड़ा हुआ ना, उसका नाम था धुंधकारी, वो अपनी माँ को मार दिया। अब शॉर्ट में, लंबी कहानी नहीं कहूंगा, शॉर्ट में उसका अपनी माँ को ही मार दिया उसने। बेचाओं के साथ रहता था। बाप रो रहा है, दुखी, लेकिन याद रखना दो फल दिया था, वो गाय को खिला दिया। गाय से भी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम था गोकर्ण। वो इतना महात्मा बना, इसमें पढ़ लेना, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं। अब वो क्या बोलने वाला है वो सुनना ध्यान से। अच्छा ये धुंधकारी बड़ा रो रहा था, आत्महत्या करने की फिर तैयारी करने लग गया। उसी समय इसका बेटा आ गया, संत महात्मा बेटा गोकर्ण, जो उस फल में गाय से पैदा हुआ था। उसने बोला पिताजी क्या बात है, क्या परेशान हो?
बोला पूरी कहानी बताई। बोला ऐसा बेटा हुआ, ऐसी पत्नी, मैंने किसका बुरा किया, इतना इनकी सेवा की। बोला पिताजी उस दिन आप लड़के के लिए आत्महत्या कर रहे थे, आप लड़के के दुख से आत्महत्या कर रहे हो, ये मैं और मेरा छोड़ो। क्या पिताजी, यह संसार आसार है, पुत्र किसका है, धन किसका है, इंद्र को यहाँ सुख नहीं है, किसी को सुख नहीं, बकवास है सब, ये संसार बकवास है। ये मैं अपनी भाषा बता रहा हूं। कहां चक्कर में पड़े हो पिताजी, जाओ अभी, मरो मत, किसी क्षेत्र में जाओ, एक जगह धुनी रमा के भगवान का चिंतन करो। जब तक जिंदा रखेगा ठीक है, जब तक मार देगा तो मार देगा। मतलब आप अपनी अहमता को छोड़ दो, मैं जगदीश सिंह बहुत बड़ा आदमी, ये छोड़ दो, और मेरा मकान है साहब, पेंशन मिल रही है, बहुत पैसा है, लड़का भी कमा रहा है, तो जमीन भी ले रखी, ये बकवास छोड़ दो, जाओ भजन करो। गोकर्ण की बात समझ में आ गया, आत्मदेव की चला गया, उसका भी कल्याण हो गया, सबका जो। तीसरा पॉइंट, अबे धुंधकारी, इसको बेश्याओं ने मुंह में कोयला डाल के मारा था। जब इसके बाद पैसा खत्म हो गया ना, इसको कोयला डाल के मार दिया, ये प्रेत बन गया। जो हमारे यहाँ भूत बनते हैं, जागर लगता है जिनका, उनको बकरे काट के बोलते हैं ये खुश हो जाएंगे, चलता है अपने पहाड़ क्षेत्र में ज्यादातर। कोई भूत नहीं डरता ऐसे, लेकिन भागवत में जो लिखा उससे भूत डरता है। अगर ऐसा प्रेत, ऐसा भूत कोई मिल गया, तो भागवत में लिखा हुआ है उस धुंधकारी प्रेत बन गया था। सपने में आया गोकर्ण के। देखो आत्मा तो सबकी अच्छी होती है, बाहर का शरीर गंदा होता है। वो उस प्रेत को अपने भाई पर विश्वास था, भगवान के भक्त पर विश्वास था। हाथ जोड़ के बोला, भाई मेरी मुक्ति करा दे भाई, तू ही करा सकता है। मैंने जीते जी तो तेरे साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, लेकिन मृत्यु के बाद मैं हाथ जोड़ रहा हूं। लेकिन देखो दया आ गई उसको, घर से निकाला हुआ भाई को दया आ गई, क्योंकि भगवान का भक्त है। दोस्तों आप भी किसी भक्त के साथ चले जाओ, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। अकड़ में मत रहना, तुम्हारी अकड़ तो मैं बता रहा हूं, ठोस कैसे तुम्हारी अकड़ तुमको मुर्दा बना देगी, मुर्दा, मैं बता रहा हूं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। दोस्तों गोकर्ण ने क्या किया, गोकर्ण बैठा नहीं फिर, जब तक उसने पूरे संसार में घूमा। एक दिन कहते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते चढ़ाते उसको बोला सत्कर्म करा, सत्कर्म बोला, साप्ताहिक भागवत करा धुंधकारी को, कि आत्मा शांत हो जाएगी। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन भागवत के बाद वो धुंधकारी सुंदर दिव्य आत्मा बन के चला गया मोक्ष को। क्या बकरा काट के भूत तरेंगे? ये विचार करना आपका काम है, मेरा नहीं। मिलते हैं किसी अन्य प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, सफल हो, आपका घर में मंगल बना रहे। धन्यवाद। राधे राधे।